हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही थी। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी काय की लटकन, बताओ कितना रुपया बचतो अपना। ये दोना से कान एकों बनाए हैं भगवान ने कि मैं भगवान की कथा को रस भर भर के पियो। और भागवत की कथा तो सुनी नहीं जाए, भागवत की कथा सुनवे को काम ही नहीं है। और जा हल्को पत्रो पंडित के नहीं रहो, सनकादिक ऋषि महाराज जी कह रहे हैं जा बात। कौन से? नारद जी से के स्वाजन्म जननी निज दुख भागा। वो आदमी को जन्म व्यर्थ चलो गो, वो आदमी को जन्म व्यर्थ चलो गो। और वो को जन्म सिर्फ एक हो भाव के वो अपनी मतारी को प्रसव की पीड़ा दे सके। कौन को जन्म? बोले स्वजन्म जननी निज दुख भागा। कौन? कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान की कथा के रस को नहीं पिया उसका जन्म व्यर्थ चला गया। तो मन होगा द्रविण, कान हो गए कर्नाटका। भक्ति का विस्तार कहां हुआ? बोले महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र क्या है? बोले हमारे विचार ही महाराष्ट्र। कैसे? धीरे धीरे भगवान तक पहुंचना है तो सबसे पहले तुम्हें जन्म देने वाली मां में भगवान को देखना होगा, फिर पिता में भगवान को देखना होगा, फिर भाई बहन में भगवान को देखना होगा, फिर कुटुंब परिवार को भगवान मानना होगा, फिर मोहल्ला पड़ोस को भगवान मानना होगा, फिर गांव में लोगों को भगवान मानना होगा। धीरे धीरे पूरे मानव में माधव दिखने लगे, फिर कंकड़ कंकड़ में ईश्वर दिखने लगे। तो समझ लेना कि तुम्हारी भीतर भक्ति का विस्तार बढ़ गया है। फिर आई गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। जो गुजरात का आए, जो गुजरात आए समय ने निकल जाए। समय बहुत कीमती है। ये 7 दिन जो अनंतपुरा में लखन साहू के माता पिता के सत्कर्म से जो ये महायज्ञ हो रहा है, अगर ये समय निकल गया तो फिर लौट करके ये समय नहीं आएगा। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने देना। समय चूक पुनि का पछताने, वो का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय बड़ा कीमती है और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में कभी कोई खराब घड़ी तुम्हारे जीवन में नहीं आए। भगवान अगर घड़ी देवे तो सबको अच्छी महंगी घड़ी देवे। अगर भगवान तुम्हारे घड़ी दो चाहे तो सबको महंगी घड़ी देवे, पर भगवान दुख की घड़ी कौन को खोने देवे। घड़ी भी एक महंगी होती, एक दुख की होती। तो भगवान महंगी घड़ी सबको देवे, पर दुख की घड़ी को खोने देवे। और जब भी घड़ी देवे तो सत्संग की घड़ी देवे, जो आज तुम्हारों को प्राप्त हो रही है। ऐसी घड़ी मिले जे में अपन बैठे हैं, जा घड़ी आए। धन घड़ी जब होए सत संगा। भगवान ने तुमसे क्या मांगो रे भैया? बताओ। पैसा मांगो? कितने लम्बड़दार हैं ये इलाके में, खरीद सकत को भगवान को। तुम्हारी पहुंच पकड़ चाहने वो खो, तुम्हारी जायदाद चाहने, तुम्हारा दिमाग चाहने। भगवान कहते हमें तुमसे कुछ नहीं चाहने, बस समय दियो। भगवान ने अपन से कहा मांगो है समय। कहां? कीर्तन में समय दो, सत्संग में समय दो, मंदिर में समय दो। बोले फिर तुम क्या करो? भगवान बोले तुम हम आओ अच्छे में समय, अच्छे समय में संग दियो। जो तो अच्छो समय आए से अच्छो का हो सकता। भगवान कहते तुम हम आओ अच्छे में समय दो,
जब तुम्हारा खराब समय आ है भगवान के फिर हम तुम्हें अपनो समय दे हैं और वो खराब समय अलग कर दें। थोड़ो बहुत समय भगवान को जरूर देंगे, प्यारी निवेदन है। एक घड़ी 1.5 घंटा भजन करेंगे 24 घंटा में, न कर पाओ तो आधी घड़ी 45 मिनट। तुलसीदास जी से पूछी को ने जा बात कि गृहस्थी हो कितो भजन करो चर्चे। तुलसीदास जी बोले एक घड़ी 1.5 घंटा, और वो बोलो जैसे न कर पाए तो बोले आधी घड़ी, बोले जो भी न कर पाए तो। तुलसीदास जी बोले आदऊ में पुनियाद 20-22 मिनट समय दो भगवान को। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले कि फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की वो जानत है। अब हमने बता पाए, अब विपिन बिहारी बताए है। हमसे पूछी, हमने कहा करो रे 1.5 घंटा भजन, बोले नहीं कर पे। हमने कहा तो 45, बोले नहीं कर पे। कहले 22 कम नहीं कर पे। तो हमने कहा अच्छी लियो पगज्जा टूटे ने। और गांव में जो सबसे ऊंचो पेड़ो होए रात के 12 बजे टंग जो सवेरे मारी मिलो काय खोजी रहा है, मार जा। फिर जब 24 घंटा में 20 मिनट भी तुम्हारे लगा भगवान को नैया तो फांसी लगा ले, मार जा। ऊंसे ने मारो तो चनों में डारत की भाई इल्ली की दवाई पी ली क्यों, मन मर जज्जो। कहूं फांसी से बच जाओ तो दवाई पी लीजो। भगवान को समय दो। अगर तुम भगवान को समय दोगे तो भगवान तुम्हारा कभी खराब समय आने नहीं देगा। और है सब कछु वही के हाथ में। पर वे तुम्हारों के चित्ते ने चढ़ है, हम कितना आए तुम्हारों के चित्ते चढ़ है जो अंदर डॉक्टर हाथ देख के है, अरे यार अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर भागियो मंदिर के बब्बा के नारियल धारा चूल्हा चढ़वाऊ। अब जज्जो जनो हाथ गोले चल रहे, ऐसा में कौन भगवान ने कही के ऊपर, डॉक्टर ने कही के ऊपर वाले के हाथ में। अगर व्यक्ति पहले अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे तो उससे कभी डॉक्टर नहीं कहता कि ऊपर वाले के हाथ में। उन्हें पहले ही से सब ऊपर वाले को सौंप दो। अब डॉक्टर से कहवे की आवश्यकता क्या है डॉक्टर को। प्यारे नारद जी ने बहुत कोशिश की कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान का होना जरूरी है। भजन तो पूरी दुनिया ही लगी, तुम्हारे खुदा ही करे तो जो रात में नहीं गात। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही लेना उठे आदमी जोर से बोलन लगा तरी जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे अब बीमार कब हम हुए ने, यही में लगे ना सब जने कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी को, वो के पैसा नहीं दे सो हमारे मंगावे आए सो हम तुरंत दे दे, फिर वो चुकाने पैसों हमको जो घर लिखवा ले। यही में नहीं लगी सवरी। क्या यार मंदिर में आरती गाऊ तो भगवान की आंखों में मिर्चियां मार रहे। कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकु भगवान कह दे कि कल रहेली से पगुआ को मिठाई लया जो जब सब हम ही रुआए के हो जे कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं आए। और न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नारद जी ने बहुत कोशिश की,
जब ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, और नारद जी सीधे बद्री का आश्रम चले गए। वहां 4 भाई बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाइयों ने देखा नारद जी को। चारों भाई एक साथ बोल पड़े, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। कहां से आए? नारद जी ने पूरी बात बता दी। चारों भैया बोले, नारद ज्ञान वैराग्य को भागवत सुना दे। नारद जी बोले, हमने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सुना दे। जब वो से ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक होंगे? चारों भैया बोले, नारद जैसे किसी व्यक्ति ने आम खाओ हो, ध्यान से सुनिए। अब वो लगावे अपना दिमाग। अच्छा एक बात और है रे, ये 2 चीजें कब को हुक्म नहीं लगा, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो। दुनिया में ये 2 चीजें कोई हुक्म नहीं लगाता, आज तक नहीं लगा। बताओ अच्छा का दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते रे हर आदमी को, वो खुद को दिमाग। हर आदमी जा जानत है कि हमसे ज्यादा लाल बुजक्कड़ पैदा बेनो भाऊ नहीं। तुमने जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़ बैठे, और सबसे बड़े लाल बुजक्कड़ हमें बैठे। हम सोच रहे कि हमसे विद्वान पंडित अब बचो नहीं है, और तुमने सोच रहे महाराज दाएं राव जी तो हमने सब जाना थे, मैं तो भागवत कराने से बैठने तो पारे। अपन सब लाल बुजक्कड़े बैठे। अब तो हमारी ने मानो तो कोई चर्चा कर ली कोई बात की। कौन से कज्जुआर तुमसे ज्यादा पैसा उनके हैं गांव में। आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे तो दाओ मन मान गाओ। कज्जो तुमसे ज्यादा सुंदर बेलगत आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे सो बनाओ। उतना को से जा कज्जो के यार दाऊ तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो फलाने भज्जा हैं, सो आदमी के तो तुम अब हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर नहीं मान रहा को दुनिया में कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ पैदा भावा। तो जैसे कोनो दिमाग लगाए उन्हें खाओ हो आम। अब वो दिमाग लगाए कि आम ने करो है डगार में ऐसे सो डगार ज्यादा मीठी हो जाए, डगार ने करी पेड़े में ऐसे सो पेड़ो और मीठो हो जाए। अब पेड़ों ने करो माटी में ऐसे सो वो माटी फकियान लगे, आम को स्वाद मिल जाऊगा। नारद 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराणे हैं डगारे, और उनमें भागवत को खिलो है फल, जो ले जाके खुआ दे। निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, भागवत की कथा फल ही कही गई। और राम कथा क्या है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। महाराज जी पर एक विचित्रता देखो। व्यास जी कह रहे निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, भागवत की कथा का है फल। पर यही श्लोक में ने चलो को है पीवत भागवतम, पियो। अब को अपन सेव दे दे तो का कहे के लिए तुमने काट के खा ले, कि जाके हो के जे सेव ले जा सो पी लीजो, तुमने पपीता ले जा सो पी लीजो, खावे की कहिए। व्यास जी से कही के तो फल लिखो, सुनने चे खावो लिख दे, अब पीवो लिखो है तो ऊपर को फल काट दे रस लिख दे। व्यास जी बोले नहीं, ये भागवत का जो फल है आम कैसा फल है, आम जैसा। अंतर इतना है कि आम में गुठली और छिलका है, भागवत में ना तो गुठली है ना छिलका है, इसमें रस ही रस भरा है। और आम जब पक जाए तो फिर खाव नहीं जाए, चौंक हो जाता। अब दुनिया में फल का सबसे बड़ा पारखी कौन है? दुनिया में फल के स्वाद को सबसे बड़ा पारखी को है, वो है तोता। 1000 पेड़े में आम लगे हुए पर मिट्ठू भैया मियाँ खे है जो सबसे मीठी।
अपन पहले ने कहने लगाते कह ले रे सुगा कटेल है भारी मीठी ने कर है। अच्छा कहते कि नहीं कहते कि सुगा कटेल मियाँ है रे भारी मीठी ने कर है। जब भागवत भी सावत नोई जो अनंतपुरा में आई है, जब सावत भागवत नैया जब भी सुगा कटेल भागवत है। इनमें सुखदेव जी की चोंच घल गई है, पेल से मीठी, और सुखदेव जी ने चोंच मार दई सो और मीठी हो गई। इसलिए कहा पिबत भागवतम पियो, खाने नहीं है। तो चार ही भैया बोले कि तुम जा ले जाओ। नारद जी बोले जैसे तुम ही सुना दे तो, बोले सुना दे। दिक्कत का है? नारद जी बोले ये कई दिक्कत बन रही है। बोले का? बोले जैसा ही तो मुंह सही हम। बोले मतलब? नारद जी बोले हम भी बाबा और तुम भी बाबा, सुने ते कछु ने होते कछु। बोलो भागवत हो जे। बोले हाओ हो जे, खर्चा बांट ले। बोले कैसो? बोले अपन है बद्रीनाथ में, ज्ञान वैराग है वृंदावन में, अब बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। सो हम बद्रीनाथ उतरे आ रहे, तुम वृंदावन से उनको लेके थे आजा सो आदो आदो कराओ बचका। बोले फिर तो पंडाल। बोले जरूरत ही नहीं है। गंगा के हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, वहां बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा के नीचे पर कथा बैठा। ज्ञान वैराग आ गए। सबसे पहले नारद जी के बाद भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग। अब बड़े बड़े महात्मा बैठ गए कथा सुन गए। जैसे ही कथा प्रारंभ भई, नारद जी ने हाथ जोड़ के कही कायेन वाचा मनसापि। भैया कथा बाद में करियो, पहले एक प्रश्न को उत्तर दे। बोले का? जेने जीवन भर को उसे दो मीठे शब्द ने बोले हुए, को अच्छो ने सोचो हुए, और को एक गिलास पानी भर के न दाओ हुए। अगर ये 100 आदमी आखिरी में भागवत सुन ले तो उद्धार हो जाए। चार ही भैया बोले कि नारद सुनो, आदमी पाप करत करत मर गए हो, और अगर वो के नाव की भी कथा हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। नारद जी बोले ये कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई, हमने आखिरी की कही, तुमने मारवे की कह दी बाद की। अपने तेसो नियम है रे भज्जा। घर के दरवाजे को आए तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मनुष्य का एक बार हाथ जोड़ के भोजन कर ले। ने पूछ पाओ तो रे पानी की पूछियो, क्या बजे पानी पी हो। ने पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे रे। हम कह बैठवे की कहवे में वजन पड़े तो दो मीठे शब्द बोल दियो, तुम्हारे दरवाजे को आवे तो अच्छो लगे कि घरे आए प्रेम से बोले। अकवी तो ने कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दियो यार, वो दिखाया तन्ना हंस दियो हो तो अच्छो लगे है यार, उनके घरे गए उनको चेहरा खुश होगा। और कहूंगी तो ने कर पाओ। टंकी बनी अनंतपुरा में पानी की बनी है, माने भे घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ पानी की, ने पूछ पाओ बैठवे की, ने पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द, ने बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट। और कहूं इतो ने कर पाओ तो आज रात में टंकी पे चढ़ जजो, और मूड़ के भर के गिर गयो के तुम्हारी खपारिया पट जाए, भुनसरा मारे मिलियो फिर काय खो जी जाए। भगवान से कज्जो अगले जन्म में पड़ा बना दे सो चरत रज्जो। मानो तुम्हें इंसान रेवे को अधिकार नहीं है, सही में ऐसे गिर गुरे के खपारिया पट जाए। आदि दूर से गिर हो घर के लुआ गए बच गया उस आगन में, सुबह तो यहाँ से गिर गयो पथरा पे मूड पड़े तुम तुरंत मार जाओ, अगले जन्म में सुंगरा बन जाओ। कोई मतलब नहीं तुम्हारी जिंदगी को। चारों भाई बोले नारद प्रमाण चाहिए। बोले हाँ, कि मरने के बाद भी किसी की मुक्ति हो सकती है। चारों भैया बोले हो सकत। बोले कौन? चारों भाई बोले आवाज नहीं बताएंगे, काल बताएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज की चर्चा को यही ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम। कल ठीक 2 बजे से हमारे राम फिर आपकी सेवा में होंगे। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है ये कि हम लोग बैठकर ठाकुर जी की इच्छा से और एक व्यक्ति के पुण्य प्रभाव से, भैया लखन साहू जी के और उनके परिवार के पुण्य के कारण हम सबको भगवान की कथा का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो हमने तो पहले ही कह दी कि कपटी तो वहां है ही नहीं, सो कपटी हो सो नहीं अज्जो, अगर भगवान के भक्त हो तो अज्जो। हम कहों को उसे नहीं कहते कल पधारियो हो, आपने बस की नन्यापन तो आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम, ज्यादा चे को काम नहीं है। हमने आज तक उसे कहा कि कल तुम्हें पधार नहीं है, अब जब तुम्हारे भाग गई मैंने हुज्जे सो हम का कल ले को ना हमारे भाग्य से तुम्हारा भाग्य जुड़ो भाई। घेरी फिर रही हुज्जे सो तई से भाग जाओ पंडाल में से दूसरों छोड़ के चले जाओ घर को, तुमने सुन पियो कैसे सबके भाग्य की चीज नहीं। तो जे के भाग्य में हो कल भगत अज्जू और भाग्य में हो तो घर इधर ही रज्जू। ठीक, आज की चर्चा को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती कथा के मुख्य यजमान श्री मुलाम साहू जी और श्रीमती सरोज रानी सरोज मनोहर पंडा, सरपंच अनंतपुरा, श्रीमती आशा लखन साहू जी पूर्व सरपंच अनंतपुरा और सभी आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन